हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ भाई संदीप सर। दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि कोविड-19 की वजह से जो भी हमारी वैकेंसी रुक रही थी, जो भी एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे या फिर जो वैकेंसी आने वाली थी वो रुक गई थी, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा वो आनी क्या हो गई हैं, स्टार्ट हो गई हैं दोस्तों। वो वैकेंसी आनी क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। तो आपसे मेरा एक विनम्रता है कि आप अपनी पढ़ाई को ना थोड़ा जोरों शोरों पे ले आइए, क्योंकि अभी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि वैकेंसी दिल्ली पुलिस की आने वाली है। उसका शायद एक नोटिफिकेशन आ भी चुका है, ऑफिशियली नहीं आया है, बट बहुत जल्द कितनी वैकेंसी आ रही है, कितनी एज है, तो वो भी आने वाली है। यूपीएसआई भी आपको पता है कि आने वाली है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी आपने भरा ही होगा, डीआरडीओ एमटीएस आपने भरा होगा, जेल वार्डर फायरमैन का है, और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आ जाएं, सुनने में आ रहा है ये भी। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, काफ़ी अच्छे से, और सिलेबस कंप्लीट करिए। ये नहीं है कि आप टॉपिक के पीछे भाग रहे हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट खाइए, जैसे अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं ना, तो मैथ आप ऐसा पढ़ लीजिए कि वो सभी एग्जाम में आपकी हेल्प करे। अब जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी जिस भी एग्जाम में आएगी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा, ठीक है। इसी वजह से मैंने अब इसका थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए। अब मैं थोड़ा डीप में जाके चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ आपकी छूटने वाली है नहीं दोस्तों। तो आपसे मेरी विनम्र है, फिर मैं यही बात बोलूँगा आपसे कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है गवर्नमेंट जॉब लेने का। क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में भी क्या है, इलेक्शन है। तो इलेक्शन से पहले इनको यूपीएसआई कंप्लीट कराना है, और जो हमारे जो पटवारी लेखपाल की वैकेंसी आएंगी ये भी कंप्लीट कराएंगे, और जेल वार्डर फायरमैन तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो ही जाएगा, आपको पता है दोस्तों। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, काफ़ी अच्छा मौका है। कोविड-19 की वजह से जो भी हमारी वैकेंसी रुक रही थी या जो एग्ज़ाम टले हुए थे ना, तो वो भर्ती बोर्ड ने मतलब जागना स्टार्ट कर दिया है कि आपका मतलब एग्ज़ाम कब होना है, कब फॉर्म आने हैं। तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है दोस्तों। आज मैं आपको बताना चाहूँगा समाज टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। जो लास्ट वीडियो में मैंने 2 वीडियो में समाज से डिस्कस किया है, और समाज की तीसरी वीडियो जो बनाने की जरूरत पड़ी वो इसी वजह से पड़ी ताकि आप समाज में एक भी क्वेश्चन ना छोड़ पाए दोस्तों। तत्पुरुष समाज सबसे डिफिकल्ट होता है अगर समाज की बात करें, और सबसे लेंथी है, क्योंकि खुद इसके 6 टाइप होते हैं। इसको बहुत से टीचर्स पढ़ाते नहीं है, बट मैंने आपसे बोला कि आप बताइए मुझे पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, तो हमारे पवन कुमार जी हैं, उन्होंने बोला कि 6 पार्ट भी आप करा दीजिए, ठीक है। तो इसी तरीका से आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें जो भी आपका इशू होता है, जो भी आप चाहते हैं दोस्तों। अब और मैं आगे चलता हूँ, और हमारे सचिन पांडे जी भाई हैं, उन्होंने बोला है कि टेस्ट कब होगा दोस्तों। तो टेस्ट मैं आपको बता दूंगा कब होगा, जब भी होगा मैं आपको डेट बता दूंगा उसकी। टेस्ट हमारा किस डेट में होगा दोस्तों। अच्छे से जितना मैंने पढ़ा दिया है सारा रिवीजन करते रहिए, नोट्स बना के। जितना पढ़ा दिया है कंप्लीट सभी का टेस्ट लेने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि कोई एक टॉपिक का लूंगा, पूरे फर्स्ट टॉपिक से उठाऊंगा, जितना अभी तक कंप्लीट करा दूंगा। जिस दिन टेस्ट लूंगा उससे एक दिन पहले तक सभी का कंप्लीट टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। उससे बेनिफिट होता है, ये नहीं कि एक टॉपिक पढ़ाया उसी के टेस्ट ले रहे हैं, तो वो तो कोई भी टेस्ट दे लेगा। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, तो मैं वर्णमाला का भी आपके क्वेश्चन रखूंगा, तो आपका कंप्लीट टेस्ट होने वाला है। डेट मैं आपको अनाउंस कर दूंगा कब करवाना है, ठीक है। तो सचिन पांडे जी, आपका जो क्वेश्चन था वो मैंने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं दिया, मैंने सोचा कि डायरेक्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसी में आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तत्पुरुष समास क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले तो जैसे 5 समास मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं, कैसे पहचान करते हैं, क्या होते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से उठते हैं, बट ये थोड़ा सिर्फ छठा टाइप है, तत्पुरुष समास हम इसको बोलते हैं। तो तत्पुरुष समास क्या होता है दोस्तों हमारा। तत्पुरुष समास की पहचान कैसे करते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि कारक की कोई ना कोई विभक्ति जरूरी होगी। मतलब अगर समास विग्रह करेंगे हम, समास विग्रह करने पर कारक के कोई ना कोई विभक्ति जरूर आती है दोस्तों। मतलब ये कह रहा है कि अगर समास विग्रह आप कर रहे हैं ना, अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप समास विग्रह कर रहे हैं दोस्तों, तो समास विग्रह करते समय कोई ना कोई कारक की विभक्ति जरूर यूज होगी दोस्तों। अब आपको यही पता नहीं होगा कि कारक क्या होता है, कारक की विभक्ति क्या होगी दोस्तों। अपने आप में कारक एक चैप्टर है, वो मैं डिस्कस करूंगा, या तो इसके बाद या कभी भी मैं आपके साथ कारक पूरा एक चैप्टर है, एक वीडियो बनेगी, छोटा सा चैप्टर है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट इस वीडियो इसमें क्या कह रहा है, इस समास विग्रह करने पर कोई ना कोई विभक्ति जरूर आती है। इट मीन्स विभक्ति जरूर आएगी कारक की कोई ना कोई दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है, ये मैं चीज आपको समझा दूंगा बिल्कुल, कारक क्या होता है, विभक्ति क्या होती है। ये अभी दोनों जो आपके डाउट है ना, ये आपके क्लियर कर दूंगा एकदम।
ये वैसे कारक चैप्टर में काफी अच्छे से क्लियर करूंगा डीप में जाके, लेकिन आज भी आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले जितना ये लिखा हुआ है ना, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप ये पूरा कंप्लीट ऐसे ही लिखेंगे। आप एक पेज लेंगे और उस पेज पे मतलब बड़ा वाला जो पेज होता है ना, उस पे कंप्लीट लिख लेंगे ऐसे ही। फिर उसके बाद आप वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे तो तब आपको देखने में ज्यादा मजा आएगा। आप अपने कॉपी में रेड पेन से हाईलाइट करते रहेंगे साथ के साथ जो भी चीजें मैं हाईलाइट कराता हूँ। जैसे समास विग्रह करने पर कारक की कोई ना कोई विभक्ति जरूर आती है दोस्तों, ये इसकी पहचान होगी किसकी, तत्पुरुष समास की। अब कारक क्या होता है, विभक्ति क्या होता है, वो अभी जस्ट वेट करिए, वो आपको पता लग जाएगा क्या होता है दोस्तों। अब मैंने इसका उदाहरण लिखा हुआ है तत्पुरुष समास का। इसमें एक पॉइंट और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर पद प्रधान होता है दोस्तों। अगर हम प्रधान की बात करें तो इसमें क्या होता है कि उत्तर पद हमारा क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, अब मैंने लिखा हुआ है राजपुत्र, अब यहाँ लिखा हुआ है राजा का पुत्र। ठीक है दोस्तों, तो राजा का पुत्र, यहाँ पे राजा और पुत्र को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है ना। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने का यूज किया, तो का दोस्तों क्या हो गया, हमारा कारक हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, कारक क्या हो गया इसका, का हो गया। और ये कारक, यही इसकी विभक्ति होती है। अब मैं कारक बता देता हूँ कारक क्या होता है दोस्तों। कारक वो शब्द होते हैं जो हमारे संज्ञा या सर्वनाम को किसी अन्य शब्द के साथ जोड़ते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकली एग्जांपल लेता हूं। जैसे संजय कमरे में है। अब संजय और कमरा दोनों संजय संज्ञा हो गया, कमरा भी एक टाइप का संज्ञा ही हो गया। तो में शब्द क्या है कि हम दोनों को जोड़ रहा है, हम दोनों को लिंक कर रहा है। इट मीन्स में क्या हो गया दोस्तों, कारक हो गया, और में कारक की ही विभक्ति है दोस्तों। अब आपको बात समझ में आई कि कारक आपको इतना याद रखना है, जब वीडियो आएगी, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बता दूंगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि कारक क्या होता है दोस्तों। कारक हमारा संज्ञा और सर्वनाम को किसी अन्य शब्द के साथ जोड़ता है, जैसे क्रिया के साथ जोड़ता है, ये किसी और के साथ भी जोड़ता है दोस्तों। वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा कारक। और कारक की कुछ विभक्ति होती है, और यही आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है। समास विग्रह करने पर कारक में कोई ना कोई विभक्ति जरूर होगी। इट मीन्स कोई ना कोई मतलब संबंध जरूर होगा, इसमें जोड़ रहा होगा। कारक की जो अलग अलग विभक्ति होती है दोस्तों, जैसे राजा का पुत्र, तो राजपुत्र को लिखेंगे समास विग्रह करके राजा का पुत्र। इट मीन्स राजा और पुत्र को इस का ने जोड़ा, तो ये क्या होगा दोस्तों, हमारा कारक हो गया दोस्तों। अब आपको पता लग गया कारक क्या होता है, मैं इतनी चीज क्लियर मान लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कारक विभक्तियों की मदद से तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। कारक विभक्तियों की मदद से तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। तो आपको पता लग गया कि तत्पुरुष समास के जो भाग होते हैं, तत्पुरुष समास के जो प्रकार होते हैं, वो दोस्तों कितने होते हैं, 6 होते हैं। और कारक विभक्ति के अनुसार इनको बांटा गया है 6 भागों में दोस्तों। अब आगे चलते हैं, देखिए ये आपको लाइन आपको क्लियर होगी। कारक विभक्तियों की मदद से तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। यहां मैंने कारक लिखा हुआ है दोस्तों ऐसे, ये मैंने यहाँ पे विभक्ति लिखी हुई है, और ये मैंने तत्पुरुष समास लिखा हुआ है, और ये मैंने उस तत्पुरुष समास का उदाहरण लिखा हुआ है। कोशिश करूंगा कि इसी टेबल से आपको तत्पुरुष समास आपको कंप्लीट करा दूं, और एग्जाम्पल देने की भी कोशिश न पड़े। और एग्जाम्पल क्या करेंगे, आप खुद से बुक से क्वेश्चन करेंगे। तत्पुरुष समास आप ऑब्जेक्टिव बुक कोई ना कोई आपके पास जरूर होगी, या फिर सब्जेक्टिव हो, तो उसमें क्या ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए, तत्पुरुष समास के क्वेश्चन उठाइए, और उसमें पहचान करने की कोशिश करिए कि इसमें कौन सा तत्पुरुष है दोस्तों। ठीक है, अब आपको इतनी चीज क्लियर होगी। अब हम सबसे पहले कारक और विभक्ति का मैं आपको ज्ञान कराता हूँ। कर्ता जो कारक होता है ना, कर्ता कारक होता है, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो ये दोस्तों क्या है ना, हमारे सारे कारक हैं। कौन कौन से हो गए, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया, अपादान हो गया, संबंध हो गया, और संबंध के बाद कौन सा है, संबंध के बाद अधिकरण और संबोधन। ये क्या हो गए दोस्तों, हमारे कारक हो गए। इन सभी के बाद आप कारक भी लिख सकते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक, ये सभी क्या हो गए, हमारे कारक हो गए दोस्तों। अब इनकी विभक्ति होती है, जैसे कर्ता की विभक्ति होती है ने, और कर्म कारक की विभक्ति होती है को, करुण की होती है से, और से भी के द्वारा। के द्वारा की सेंस में अगर हम से यूज कर रहे हैं तो वहां पे कौन सा हो गया, हमारा करुण कारक हो गया दोस्तों। संप्रदान के लिए,
मतलब संप्रदान की जो विभक्ति है क्या है, के लिए है। अपादान से, यहाँ रहा है करुण, करुण की विभक्ति क्या है, से, और अपदान कारक की विभक्ति क्या है, से है। तो इसको अलगाव में, इसको अलग होने के सेंस में यूज करते हैं, इसको के द्वारा के सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, विभक्ति मैं आपको बता रहा हूं अभी। संबंध, का, की, के, जहां पे भी आपको दिख जाए तो वहां कौन सा हो गया आपका दोस्तों, संबंध कारक हो गया। इट मीन से संबंध बता रहे हैं। अब अधिकरण हो गया, अधिकरण हो गया में और पर। आप अधिकरण को अपने, ये सभी चीजें इंग्लिश में भी होती हैं, अधिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं होती है ये, ऑन, इन, ये सब जो होती है प्रीपोजिशन होती है। तो ये अधिकरण हो गए में और पर। संबोधन, हे, हरे, हो, तो ये क्या हो गए, हमारे संबोधन कारक हो गए। अब आपको ये याद कैसे रखना है, याद कैसे रखना है, आप अपनी कॉपी में ये लिख लेंगे और ये लिख लेंगे। ये तो सारा आपने लिख लिया होगा आपने अपनी फेयर कॉपी में। उसके बाद आप रफ कॉपी लिखेंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की के, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, हरे, हो। तो सबसे पहले 8 हमारे कारक होते हैं टोटल। कारक भी थोड़ा थोड़ा आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो या जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा कोई कारक का चैप्टर जरूर आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दे देगा क्वेश्चन, इसमें कारक का कौन सा टाइप यूज हुआ है। जैसे दोस्तों कोई भी सेंटेंस दे देगा, ये पुलिस में भी आया हुआ क्वेश्चन है कारक से रिलेटेड, कारक की कौन सी विभक्ति है। तो अभी क्या याद रखना है आपको, कारक कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, और उसके बाद संबोधन, ये क्या हो गए दोस्तों हमारे अधिकरण, ये क्या हो गए दोस्तों हमारे सारे कारक हो गए दोस्तों। अब इनकी विभक्ति कैसे याद करनी है, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, संप्रदान अपादान से अलग। ठीक है दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध काकी के, संबंध तो आपको पता भी चल गया, काकी के रूप में बताते हैं। अधिकरण में, पर, संबोधन हे, हरे, हो। तो ये क्या है कि 2-3 बार आप लिखेंगे ना, इसको याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से अलगाव, संबंध काकी के, और ये सब क्या है ना, आप 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आपको ये याद हो गए तो तत्पुरुष समास के आपको टाइप याद हो जाएंगे। और आपकी डबल हेल्प करने वाला एक कारक अपने आप में खुद एक चैप्टर है, और तत्पुरुष समास भी इसी से निकल के आता है दोस्तों। अब कर्ता कारक जो था उसको हम कट कर देंगे अगर तत्पुरुष समास में जाएंगे, और संबोधन कारक था उसको कट कर देंगे। जो बीच के हमारे जो 6 बच जाएंगे वो डायरेक्टली हमारे क्या हो गए, वो समास हो गए। ये कर्म तत्पुरुष समास हो गया, करुण तत्पुरुष समास हो गया, और दूसरा हमारा करुण तत्पुरुष हो गया, तीसरा हमारा संप्रदान तत्पुरुष हो गया, चौथा हमारा अपदान हो गया, और 5वां हमारा संबंध हो गया, छठा हमारा अधिकरण हो गया दोस्तों। कर्म तत्पुरुष, करुण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। अब आपको पता है कि कर्म में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, अब कर्म के जो विभक्ति होती है ना वो को होती है। अब जैसे रथ चालक लिखा हुआ है, ये किसका एग्जाम्पल है, कर्म तत्पुरुष का है। आपसे ऐसे पूछ लेगा, आपको एग्जाम्पल दे देगा रथ चालक, तो आपसे पूछ लेगा ये कौन से समास का उदाहरण है, मतलब तत्पुरुष समास का कौन सा प्रकार है ये दोस्तों। अब रथ चालक को हम अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो रथ को चलाने वाला। अब दोस्तों कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया दोस्तों हमारा कर्म तत्पुरुष हो गया। बात समझ में आई नहीं आई, बस इतना ही करना है। इसमें इसकी विभक्ति की पहचान करनी है कि अगर कहीं भी को आ रहा है तो कर्म तत्पुरुष हो गया, से आ रहा है और के द्वारा के सेंस में वहां पे क्या हो गया हमारा करुण तत्पुरुष हो गया, और संप्रदान के लिए आ रहा है तो संप्रदान हो गया। अब देखिए, अब करुण तत्पुरुष है, कर्ता ने कर्म को करुण से, मतलब से आएगा और के द्वारा के सेंस में आएगा, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, हस्तलिखित हो गया, हस्त से लिखित। इट मीन्स ये के द्वारा के सेंस में है, हाथ के द्वारा लिखा गया भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, हस्तलिखित, हस्त से लिखित या हस्त के द्वारा लिखित। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया हमारा, इसका एग्जाम्पल हो गया करण तत्पुरुष, करुण तत्पुरुष का। अब तीसरा जो हमारा आता है टाइप, संप्रदान तत्पुरुष हो गया, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए। अब देखिए हथकड़ी यहाँ पे लिखा हुआ है, हथकड़ी, तो यहाँ पे के लिए दिख रहा है, तो के लिए दिख रहा है, यहाँ पे से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे से दिख रहा है, यहाँ पे को दिख रहा है, यहाँ पे से दिख रहा है,
यहाँ पे के दिख रहा है और यहाँ पे मैं दिख रहा है। तो ये विभक्ति यूज हो रही है किसकी, कारक की। इनको पहचान करने के बाद ना आप तुरंत यहाँ पे तत्पुरुष कौन सा तत्पुरुष समास का प्रकार है वो मार सकते हैं। जैसे अगर कहीं भी को दिख जाए तो कर्म तत्पुरुष, से दिख जाए के द्वारा के सेंस में कर्म तत्पुरुष, उसके बाद अगर कहीं भी के लिए दिख जाए संप्रदान के लिए तो हाथ के लिए कड़ी, मतलब हाथ के लिए कड़ी, तो यहाँ पे क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष हो गया दोस्तों। अपादान से अलग होने के केस में, जैसे रोग मुक्त है तो रोग से मुक्त, यहाँ रोग से मुक्त हो रहा है अलग होने के सेंस में कि आपके अंदर रोग था फिर मुक्त हो गया, इट मीन्स आपका रोग चला गया। तो अलग होने के सेंस में क्या कर रहे हैं हम, अपादान यूज कर रहे हैं दोस्तों। संबंध, संबंध बताते हैं, जैसे राजकन्या का की के, अगर संबंध की अगर कहीं बात कर रहे हैं ना तो वहां पे हम कौन सा मार सकते हैं, संबंध कारक मार सकते हैं, संबंध तत्पुरुष मार सकते हैं। राजकन्या तो राजा की कन्या, की आएगा यहाँ पे, राजा की कन्या, तो राजा की कन्या क्या हो गया दोस्तों, हमारा संबंध तत्पुरुष हो गया। अब ये हो गया कार्य कुशल, कार्य कुशल हो गया, कार्य में कुशल, कार्य कुशल हो गया कार्य में कुशल। और कार्य में आपको पता है कहीं भी में दिख जाए या पर दिख जाए वहां पे कौन सा तत्पुरुष होगा आपका, अधिकरण तत्पुरुष होगा दोस्तों। एक बार मैंने मतलब बताने का पूरा प्रयास किया है, आपको चीजें समझ में आई है नहीं आई है, मतलब ये बहुत डिफिकल्ट समास है जो मतलब लोग इसको पढ़ते भी नहीं है, बट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर यूपीएसआई की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेटली, क्योंकि जो 5 और समास है वो आसान आसान है, वो सभी पढ़ लेते हैं। तो आप एकदम गहराई में जाके पढ़िए, अगर ज्यादा गहराई में जाके पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम तो होगी पढ़ने में, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन 1 से 2 बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएंगी और फिर लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। अब मैं अपनी बातों को एक बार रिवाइज करता हूँ दोस्तों, मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने बताया कि तत्पुरुष समास हमारा क्या होता है। तत्पुरुष समास हमारा होता है कि जहां पर भी कारक की विभक्ति का कोई ना कोई वहां पे यूज हो रहा है तो आप समझ जाइए कि वो कौन सा है, हमारा तत्पुरुष समास है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि हमारा जो हमारा तत्पुरुष समास हो गया, उसके बाद क्या है कि ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, राजा का पुत्र, ठीक है दोस्तों। तो राजा और पुत्र दोनों ऐड हो रहे हैं किसकी हेल्प से, का की हेल्प से, तो का क्या हो गया, हमारा कारक हो गया। तो मैंने बताया कारक की कोई ना कोई विभक्ति होगी। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि भाई साहब हमारा कारक क्या होता है ये, तो कारक हमारा ये होता है कि जहां पे संज्ञा या सर्वनाम वो किसी अन्य शब्द से जोड़े, मतलब उसको सेंटेंस की फॉर्म में बनाए और बीच में आप उसकी वजह से आप मतलब सेंटेंस जुड़ रहा है, तो वो क्या हो गया दोस्तों, हमारा कारक हो गया। अब कारक क्या होते हैं, हमारे टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और कारक की विभक्तियों की हेल्प से ही क्या किया, तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा। कारक की जो विभक्तियां होती हैं उसी की हेल्प से हमने क्या किया, तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो विभक्ति हमने पढ़ी, तो जो कर्ता होता है, कर्ता उसकी विभक्ति होती है ने, कर्ता ने। कर्म की होती है को, कर्ता ने कर्म को। संप्रदान नहीं, कर्ता ने कर्म को। उसके बाद आएगा करुण, करुण के मतलब हो गया से, के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करुण से। संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए, संप्रदान हमारा कारक है और के लिए क्या होगी, इसकी विभक्ति होगी। अपादान, अपादान क्या हो गया, अपादान के मतलब अपादान से, मतलब अलग होने के सेंस में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद संबंध कारक, तो संबंध में क्या आएगा, का की के आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अधिकरण एक कारक है, अधिकरण में क्या आएगा, में और पर इसकी विभक्ति होगी दोस्तों। उसके बाद में क्या है, संबोधन है, हे अरे, उस संबोधन का इसमें यूज नहीं है तत्पुरुष समास में दोस्तों। अब हमारे तत्पुरुष समास आते हैं। सबसे पहले आया था हमारा कर्ता ने, तो कर्ता को काट दीजिए, जो कर्ता कारक है उसको हम तत्पुरुष समास में कंसिडर नहीं करते हैं। और जो लास्ट वाला है हमारा कौन सा है, संबोधन है, संबोधन है ना, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी जो हमारे 6 बच गए हैं इनको हम समास की फॉर्म में लिख लेते हैं दोस्तों। कर्म तत्पुरुष, अब आपको कर्म तत्पुरुष पता है तो इसकी विभक्ति भी आपको पता होगी, कर्ता ने कर्म को, तो इसकी विभक्ति क्या होगी, कर्म तत्पुरुष की विभक्ति होगी को। तो जहां पे भी आपको ऐसा शब्द दिख रहा है, जैसे रथ चालक लिखा हुआ है तो रथ को चलाने वाला, इट मीन्स अगर कहीं भी आपको को शब्द दिख रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे हमारा कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अब दोस्तों कर्म तत्पुरुष है तो इसकी विभक्ति क्या होती है, कर्ता ने कर्म को करुण से, तो जहां पे भी आपको सी दिख जाए और के द्वारा इसका सेंस हो,
के द्वारा क्या हो, इसका हमारा सेंस हो, तो दोस्तों वहां पे हमारा करण तत्पुरुष हो जाएगा। संप्रदान के लिए, कहीं भी आपको के लिए दिख रहा है तो वहां पे संप्रदान तत्पुरुष होगा दोस्तों। उसके बाद अपादान होता है। अपादान क्या है कि अलग होने के फॉर्म में, अपादान से इसका मतलब विभक्ति है, लेकिन इसको अलग होने के सेंस में यूज करते हैं। तो रोग मुक्त, रोग से मुक्त, ठीक है। अब संबंध है यहाँ पे, तो संबंध क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष है राजकन्या, तो राजा की कन्या, का की के जहाँ पे दिख जाए, में जहाँ पे दिख जाए, तो में हो गया हमारा अधिकरण। दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, आपको ये चीजें मैंने फिर से रिपीट करी है, आप ये समाज समझ पाए या नहीं समझ पाए? अगर आपने ये समाज समझ लिया तो समझ लो पूरी हिंदी समझ ली, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट समास है, याद नहीं होता आसानी से। जिसने एक दो बार पढ़ लिया है, अगर कारक की विभक्ति उसको पता है तो तब तो चीजें आपको आराम से याद हो जाएंगी एकदम। तो कारक की विभक्ति सबसे पहले आप याद करिए, और कारक की विभक्ति याद करने के बाद आप तत्पुरुष समास पे जाएंगे। जो उसकी विभक्ति होगी, अगर उस सब मतलब उस सेंटेंस में वो विभक्ति दिख रही है, जो विभक्ति, उसी टाइप का वो समास होगा दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आज आपको ये जो मेरी बात है ना तत्पुरुष समास की, वो आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। और तत्पुरुष समास के आपका जो समास टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है, मतलब एकदम खत्म होता है, फिनिश। अब आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन उठाइए, यूपीएसआई हो या फिर यूपीपीसीएस प्री हो या फिर जेल वार्डर हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, या फिर कुछ भी कोई भी एग्जाम उठाइए, जेल वार्डर, ये सॉरी पटवारी वाला उठाइए, कोई भी उठाइए, मतलब आप ठाके कर लेंगे। आपको एक बार मैं बता देता हूँ कि आपको इसका क्विक रिवीजन मैं कराता हूँ, और आपको कैसे कैसे चीज़ों को याद रखना है। मैं तीसरी बार इस बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आशा करता हूँ इस बार तो आप समझ ही जाएंगे। मैंने सबसे पहले बताया आपको तत्पुरुष जो हमारा समास होता है ना, ये मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, ठीक है। मैंने बताया आपको तत्पुरुष समास हमारा होता क्या है। तो तत्पुरुष समास हमारा बेसिकली होता क्या है कि इसमें कारक की विभक्ति यूज होती है, कारक की विभक्ति, कारक की विभक्ति यूज होती है। ये मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, लिखना नहीं है। कारक की विभक्ति यूज होती है। अब कारक शब्द आया तो कारक क्या होता है दोस्तों, संज्ञा व सर्वनाम को अन्य शब्द से जोड़ता है, अन्य शब्द से जोड़ता है। संज्ञा व सर्वनाम को क्या करता है दोस्तों, अन्य शब्द से जोड़ता है। अब विभक्ति क्या होती है, कारक की ही कुछ विभक्ति होती है जो इस शब्द को जोड़ने में हेल्प करती हैं। अब दोस्तों क्या हो गया, अब इसके जो तत्पुरुष समास के कारक की विभक्ति की हेल्प से इसके 6 प्रकार होते हैं दोस्तों। अब पहले सबसे पहले मैं कारक के टाइप लिख देता हूं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, अपादान से संबंध, अधिकरण, संबोधन। दोस्तों कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, संबोधन है। अब आपको पहला वाला कर्ता कट कर देना है और लास्ट वाला संबोधन कट कर देना है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये 6 हमारे तत्पुरुष के टाइप हो गए। इसकी विभक्ति में आपको सारी चीजें डिटेल में बता चुका हूँ, तो आप इसकी विभक्ति लिख लिख के याद करेंगे और आप तत्पुरुष समास आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% प्रयास किया है आपको बताने का चीज़ों को। अगर आप समझ पाते हैं तो एक बार ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में करके कि मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि मैंने 3 बार एक ही समास को पढ़ाया है और एक वीडियो स्पेशल इसी के लिए बनाई है, क्योंकि अगर मैं उसी दिन पढ़ाता तो फिर ज़्यादा मतलब ओवर हो जाता, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं दोस्तों। तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कैसे लगे। और मैं सबसे पहले आगे बात करता हूँ कि मैं आपका टेस्ट रखूँगा, और अब किस डेट में रखूँगा वो मैं डेट आपको बता दूँगा। तो आप क्या करें, जितनी भी हिंदी मैंने पढ़ा दी है तो आप उसका रिवीजन करते रहेंगे साथ के साथ, क्योंकि लास्ट में जो मैं जब टेस्ट लूँगा ना, मैं सभी टॉपिक से क्वेश्चन उठाऊँगा और सारे क्वेश्चन जो होंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे या फिर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे दोस्तों।
तो आज की वीडियो में दोस्तों यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। आप ज़रूर बताएं कि तत्पुरुष समास की वीडियो आपको कैसी लगी, और मिलते हैं आपसे। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई टॉपिक कमेंट करना चाहते हैं कि किस टॉपिक को मैं नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करूँ, जो कल आपको वीडियो आएगी या परसों जब भी आएगी, तो आप मुझे टॉपिक भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। जिस टॉपिक को आप बोलेंगे मैं उसी टॉपिक को स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। और नहीं, अगर आप कोई कमेंट करेंगे तो मैं जो टॉपिक मेरा मन करेगा मैं वो उसको स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक किया करें देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।